आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज का जो हमारा मुद्दा है, जिस तरह से हम बात करेंगे, जितने भी जो करप्शन की अगर हम बात करें, जहां एक तरफ ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर स्टेट से जो यूटी में तब्दील किया जाएगा, करप्शन पे जो है काफ़ी लगाम लगाई जाएगी और वो कहीं देखने को मिले नहीं। और जितने भी इल्ज़ामात करप्शन के लगते रहते हैं जिन ऑफिसर्स पे, उन्हीं लोगों को प्राइम पोस्ट्स पे क्यों बिठाया जाता है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब, आपका बहुत बहुत। सर, क्या कारण रहते हैं कि जिन पे इल्ज़ामात लगते हैं उन्हीं लोगों को जो है प्राइम पोस्ट मिलती हैं? देखिए डैंग साहब, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि जो सेंसिटिव पोजीशंस होती हैं, जो प्राइम पोजीशंस होती हैं, वहाँ पे साफ छवि वाले जो लोग हैं जी, उनको बिठाना चाहिए। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में कोई अच्छी पोस्ट लेने के लिए, अच्छी वैकेंसी हासिल करने के लिए आपका टेंटेड होना बड़ा ज़रूरी है। आपके ख़िलाफ़ 1-2 FIR होनी चाहिए, कोई स्कैंडल में आप मुलव्वस होने चाहिए, ठीक है, कोई 2-4 इंक्वायरियाँ आपके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, फिर आपका यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रोफाइल बनता है, इसे कहते हैं, ठीक है। फिर लगता है कि ये कोई ख़ानदानी आदमी है, कोई ख़ानदानी अफसर है, इसे कहते हैं। और लोग कहते हैं कि यार दिलेर अफसर है ये, इसे कहते हैं। उस बंदे की यहाँ जम्मू कश्मीर में बड़ी ठाट फाट होती है, जिसे कहते हैं, उसको मेडल शेडल भी मिलते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रोटेट होता है, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट उसको मिलती है, क्योंकि उसका प्रोफाइल ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो कहने की ये बात है। और ख़ासकर अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर में देखें, यहाँ तो मज़ा किया ऐसे ही लोगों ने। यहाँ पे जो ईमानदार होता है उसको बटालियन में रखते हैं, ठीक है, उसको कभी डिस्ट्रिक्ट SP बनने का मौका नहीं मिलता, उसको कभी अच्छी, अगर वो DSP है तो उसको कोई अच्छी डिवीज़न नहीं मिलती, ठीक है। तो अगर वो कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो उसको कोई अच्छी डिवीज़न भी नहीं मिलती। यहाँ दिलेर अफसर चाहिए, ठीक है, जो आंखें बंद करके यहाँ पे दस्तखत करे, इसे कहते हैं। यहाँ उस अफसर की जम्मू कश्मीर में बड़ी कदर होती है, इसे कहते हैं जी। बार बार हमने कहा, जिसे कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सरकार को भी लिखा, रोज़ इंटरव्यू भी, हर एक माध्यम से सरकार तक हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार BVR सुब्रमण्यम साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ऑनेस्ट हैं, ठीक है, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि अपना बैक यार्ड देखिए आप ज़रा। आप रोज़ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासी लोगों ने बड़ी करप्शन की, लेकिन मैं BVR सुब्रमण्यम साहब को ये कहूँगा कि कभी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ भी तो आप देखिए। आप उनको क्यों शील्ड कर रहे हैं, आप उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने ज़रा कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को देखिए, अपने जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, आप ज़रा उनको देखिए, कितनी FIRs हैं उनके ख़िलाफ़ रोशनी की, ठीक है। और ये भी तो आप बताइए जम्मू कश्मीर के अवाम को कि आपने GAD में क्यों उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला डील कर लिया, ठीक है। ये तो बताइए ना सुब्रमण्यम साहब, ठीक है। आपको यहाँ 20, 25, 40 जो भी आप कहते हैं यहाँ पे लोगों ने प्लंडर की वेल्थ, ठीक है, तो जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ने गदर डाला, ज़रा उसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए ना, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर हैं जो यहाँ पे, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए, DOPT में, वो यहीं पे सुल्लू गुल्लू हो जाता है, इसे कहते हैं। और सुब्रमण्यम साहब बात ही नहीं करते उसके ऊपर, मतलब ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन के ऊपर नहीं ये बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इनको सियासी लोग जो है ना उनको ख़त्म करना है, उनके ऊपर ये बात करते हैं, इसे कहते हैं जी, ठीक है। ज़रा मैं सुब्रमण्यम, अब तो एक की मैंने बात की, नाम नहीं लिया मैंने उनका, अब मैं दूसरे की तरफ आता हूँ। इनकी एक जंगलात की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उनके करामात देखिए, उन्होंने क्या क्या करामात किए हैं, ठीक है। JDA की ज़मीन है, बाकायदा ट्रांसफ़र हुई 2004 में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को, 154 कनाल ज़मीन, बाकायदा उसकी गिरदावरी होती है, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहिबा जब वो VC थी JDA की, तो उस ज़मीन का कमर्शियल नक्शे के लिए जो बेनिफिशरी था इलीगल रोशनी का, उसको इन्होंने NOC दे दिया, इसे कहते हैं। वो मामला विजिलेंस में चल रहा है और विजिलेंस इतने दबाव में है, हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो, क्यों? क्योंकि वो IAS ऑफिसर है, ठीक है। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो करतूत है ना, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है,
वो उसी वक्त पता चलती है जब कोई मगरमच्छ इनके पास फंसता है। उसको बचाने की ये अनथक कोशिश करते हैं। और जो हमारे जैन साहब हैं, अनंत जैन साहब, लोगों से पूछते हैं कि हमारी छवि कैसी है, हम कैसा काम कर रहे हैं। मैं जैन साहब को एक ही बात कहूँगा, जैन साहब किसी बड़े आदमी को पकड़िए, पटवारियों को पकड़ने से आपकी छवि नहीं बनेगी। जब तक आप किसी बड़े आदमी को नहीं पकड़ेंगे और टाइम बाउंड आप जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आपको दबाव आता है, आप दबाव में काम कर रहे हैं, यू आर ए टेररिस्ट, ठीक है। और आप लोगों से पूछते हैं हमारी छवि क्या है, ठीक है। यू आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड। दम है किसी बड़े आदमी को पकड़िए और 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कीजिए, सैंक्शन लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस बंदे के खिलाफ, उसको अंदर ठोकिए, मैं मानूंगा आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है। गोल्ड मेडल लेने से क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, क्रेडिबिलिटी बनती है काम करने से कहते हैं। इसी तरह यहाँ बहुत से लोग हैं, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, 15-15, 20-20 सालों से कहते हैं डैंग साहब, लोगों के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस, लोगों को हरास करना, लोगों को निचोड़ना। पहले जी पीवी चलती है यहाँ पर, वो 6-6 साल यहाँ पीवी चलती रहती है, प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पीई शुरू करते हैं, फिर उसके बाद पर्चा लगता है इसे कहते हैं। तब तक उस आदमी को पूरा निचोड़ लिया होता है, 10-15 साल अपनी विजिलेंस में ही पहले उसको निचोड़ते हैं, ठीक है। जब वो ट्रायल में पहुंचता है वो आधा तो पहले ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। और इनका रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है ज़रा मुझे बताइए इस एंटी करप्शन ब्यूरो का, ठीक है। स्टोर कीपर से कहते हैं फूड एंड सप्लाईज़ के, ठीक है। सीकाप, सिडको से कहते हैं यही वहाँ के छोटे छोटे क्लर्क, उनको पकड़ना इसे कहते हैं। और फिर बाद में सुलू गुलू कर लेना इसे कहते हैं। CAPD के स्कैम पकड़ते हैं। ये कितने केसों में कन्विक्शन हुई है ज़रा सामने लाएं, ज़रा 80%, 90% हम भी माने, और ज़रा रिकॉर्ड लाइए इसे कहते हैं। लेकिन मज़ा तभी आता है डैंग साहब जब कोई बड़ा आदमी फंसता है ना, उसको इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस किस्म का दबाव ऊपर से आता है, ठीक है, तभी मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ। लेकिन जब बात करेंगे कहेंगे नहीं जी जम्मू कश्मीर को सियासी लोगों ने लूटा, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं करता। आज अब देखिए कोविड चल रहा है जी, करोड़ों रुपए की परचेज़ जो है डैंग साहब चल रही है। आपको मज़ेदार बात कहूँगा कि 1 जुलाई को 2020 को मैंने एक वीडियो अपील की थी, वीडियो मैसेज दिया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, ठीक है। ही इज़ सन ऑफ द सॉइल और PMO में वो मंत्री हैं। तो मैंने उनको यही बात कही थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को कि मैंने कहा डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर में करप्शन बहुत है और ख़ासकर यहाँ पे कुछ टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज़रा उनको हटाइए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस कुछ बने सरकार के ऊपर, जिसे कहते हैं। तो डॉक्टर साहब की उसी दिन फिर मेरे साथ फ़ोन पे बात भी हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था मुझे लिखित में भेजिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को सारा मटेरियल जो है वो लिख के भेजा, उन लोगों के नाम भी भेजे बाकायदा, वो किस किस महकमे में किस किस प्राइम पोजीशन पे वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद 19 जुलाई को मैंने डॉक्टर साहब को लिख के भेजा है। आज महीना 1.5 महीना हो गया, अभी तक शायद डॉक्टर साहब की कंसिडरेशन में ये मामला होगा, लेकिन अभी जवाब नहीं आया। अभी मुझे कोई डॉक्टर साहब का कोई जवाब नहीं आया। और मैंने 5-6 दिन पहले बाकायदा स्पीड पोस्ट के थ्रू एक रिमाइंडर भी भेजा है डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे। आपको मज़े की बात बताऊँ मैं, एक नाम जो मैंने उस मेमोरेंडम में भेजा है वो एक MD है हमारे यहाँ पर J&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में जी। जब वो पहले MD थे तो वहाँ पे स्कैंडल हुआ तो उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। अब दोबारा उनको जिसे कहते हैं उसी पोस्ट पे बिठा दिया गया है। और आपको मालूम है कि ये वो कॉरपोरेशन है जहाँ पे इस वक्त करोड़ों रुपए की परचेजेस जिसे कहते हैं, ये जो जैकेट्स, गियर्स, जो कोविड के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है इसे कहते हैं। और मैं अभी वक्त से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, हमारे कुछ साथियों ने RTI के थ्रू भी कुछ मटेरियल लाएंगे, हम उसको स्कैन करेंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो ऑफिसर टेंटेड है, इस MD के ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाए थे एक शख्स ने कि भाई मैंने SMGS में एयर कंडीशनिंग की है,
तो उसकी रिपेयर का चेक जारी करने के लिए ये मुझसे रिश्वत लेना चाहते हैं। ठीक है, ये पब्लिक डोमेन की बातें हैं और इनके ख़िलाफ़ विजिलेंस में इंक्वायरियाँ भी हैं और अभी भी शायद मुझे लगता है कि FIR इनके ख़िलाफ़ चल रही है। तो वही जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में आपको कोई प्राइम पोजीशन हासिल करने के लिए करप्शन में मुलव्वस होना जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी है जी। ठीक है, जब तक आप इस अच्छा फिर मज़ेदार बात आपको एक कहूँगा, यहाँ मैक्सिमम मैटर जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स कर दिया जाता है। ठीक है, आप देखिए आज हम 15 साल से सुन रहे हैं कि जिन डिप्टी कमिश्नर्स ने या SDMs ने इलीगल आर्म्स लाइसेंसेस जारी किए थे, ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। आप देखिए स्वाय कुमार राजीव रंजन के जिसे कहते हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए बाकी लोग तो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी भी बन चुके हैं। ठीक है, आप यकीन कीजिएगा 5-5 बोरियां जो है ना लाइसेंसों की उन्होंने जारी की हैं, जिसे कहते हैं लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया जिसे कहते हैं। ठीक है, जो यूपी का आदमी था उसको पुंछ से जिसे कहते हैं लाइसेंस मिला, किसी को गांदरबल से मिला, किसी को बानिहाल से मिला, किसी को उधमपुर से मिला जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक आदमी को पकड़ा, बीच में कुछ और लोगों के भी नाम आए थे। ठीक है, कईयों के घरों में रेड्स भी हुए थे जिसे कहते हैं, लेकिन आप ये देखिए वो बात फिर दब जाती है, फिर कहीं 1.5 साल के बाद बात निकलेगी, कोई समझ ही नहीं आती हमें यहाँ हो। अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि हूसोएवर इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, आप लोगों का विश्वास कैसे बनेगा रूल ऑफ लॉ पे? रूल ऑफ लॉ पे तभी विश्वास बनेगा कि अगर किसी ने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो बाकियों के लिए डेटरेंट हो जिसे कहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ आप कमाई भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, फिर उसके बाद आप बाइज़्ज़ती तरीके से रिटायर भी होंगे और रिटायरमेंट के बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन का आप मेंबर भी बन जाएंगे इसे कहते हैं, या और यहाँ पे बड़े कमीशन हैं जहाँ पे आप एडजस्ट हो जाएंगे इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जान पहचान से ज़्यादा मामला जो है वो चलता है। ठीक है, जो पार्टी पावर में आती है वो अपने लोगों को सेट करती है अपनी अपनी जगह पे इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम आज बात कर रहे थे कि वो इंग्लिश में कहते हैं कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यू इसे कहते हैं। तो यहाँ पे वो किड प्रो को जिसे कहते हैं ये मामला यहाँ पे चलता है। और ख़ासकर आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, जिसकी अक्सर बात की जाती है कि यहाँ पे करप्शन काफ़ी है इसे कहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही चीज़ कहूँगा कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, उनकी बड़ी अच्छी छवि है इसे कहते हैं, और उनसे पूरी उम्मीद है कि ज़रा वो चीफ़ सेक्रेटरी साहब से पूछें कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब आपके कितने ब्यूरोक्रेट्स टेंटेड हैं, कितने लोगों के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ हैं, कितने लोगों के ख़िलाफ़ जिसे कहते हैं मामलात हैं कोर्टों में, कितने लोगों के ख़िलाफ़ रोशनी के केसेस हैं और कितने लोगों की रोशनी के मामला जो हैं वो GAD में ही सुल्लू गुल्लू कर लिए गए इसे कहते हैं। तो ये जब तक चीफ़ सेक्रेटरी साहब ये अपना पिटोरा नहीं खोलेंगे और LG साहब को नहीं बताएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने चीफ़ सेक्रेटरी साहब से कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब आपको दूसरे के घर में जिसे कहते हैं करप्शन तो नज़र आ रही है, लेकिन अपने बैकयार्ड में भी देखें, ज़रा देखें, अपने दाएं बाएं में भी देखें ज़रा, जो आपके लाडले बच्चे हैं, जो आपके दाएं बाएं ही हैं जिसे कहते हैं, ज़रा उनके कारनामे भी तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ शेयर करें, मज़ा तो तब आएगा ना। लेकिन आप उनकी फ़ाइलों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी आप सैंक्शन की फ़ाइलें प्रोसीड ही नहीं करते आगे। आपने कभी मीटिंग ली एंटी करप्शन ब्यूरो की, आपने पीरियडिक रिव्यू किया इन्वेस्टिगेशन का रोशनी लैंड स्कैम का, ठीक है, आप नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने बच्चे बेचारे वहाँ पे से कहते हैं। तो कहने की ये बात है, पटवारी को पकड़ना, टीचर को पकड़ना, जूनियर इंजीनियर को पकड़ना, स्टोर कीपर को पकड़ना, जिसे कहते हैं सेल्स सुपरवाइज़र को पकड़ना, वो तो बड़ा आसान मामला है। और फिर उसके बाद से कहते हैं अखबारों में दे देना, पब्लिसिटी लेना। ठीक है, हाँ जी, हमने एक नायब तहसीलदार पकड़ लिया, उसका डोडा में भी घर, किश्तवाड़ में भी घर, ठीक है, लेकिन जिनके DLF में पेंट हाउस हैं ज़रा उनकी भी बात करें, जिनके गुड़गांवों में कोठियाँ हैं, जिनके नोएडा में और जिसे कहते हैं वहाँ पे
पॉश बंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं, ज़रा देखिए तो सही जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स हैं जिन लोगों की तरफ मैंने इशारा किया है, आपको मालूम होगा। ठीक है, आप तो आपके मुंह से नाम ही नहीं निकला एक ब्यूरोक्रेट का, जिस ब्यूरोक्रेट ने एक एक्ट ऑफ इम्प्रोप्राइटी किया। ठीक है, खुदा न खास्ता जैसे कोई देश की एकता और अखंडता को खतरा हो गया, आप नाम नहीं ले सके उस ब्यूरोक्रेट का। आपने कहा नहीं जनाब उन्होंने पैसे वापस जमा कर दिए, बात खत्म। ठीक है, मैं चोरी करूं और बाद में वहीं जाकर तिजोरी में पैसे रख दूं, मेरा जुर्म खत्म हो गया क्या डैंग साहब? खत्म तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन नाम तक नहीं लिया गया जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और यहाँ कोई बोलेगा भी नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट तैयार है। क्योंकि जो आदमी यहाँ बोलेगा से कहते हैं उसके बोलने से देश की एकता और अखंडता, ये कोई इतनी जल्दी खतरा हो जाता है जम्मू कश्मीर में डैंग साहब, एकता और अखंडता को। ठीक है, कहते हैं कि ये आदमी अब पीस के लिए, पब्लिक आर्डर के लिए खतरा हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्या करें, हमें भी मजबूरी है। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। आप शायद कहीं कुरेदते होंगे मेरे बारे में भी कि यार इसको भी थोड़ी हवा लगाएंगे, तो हम तो तैयार बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हम बात तो करेंगे, लोगों के सामने फैक्ट्स को लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को बार बार नाक करूँगा, चीफ सेक्रेटरी साहब आपको सियासी लोगों की करप्शन तो नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर में। ज़रा जो अपने साथ दाएं बाएं बिठाए हुए हैं लाडले बच्चे, जिनको आप कहते हैं उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, यूपीएससी क्वालिफाई किया था आवाम की सेवा के लिए, रोशनी स्कैम करने के लिए नहीं किया था। यूपीएससी से कहते हैं जी, यूपीएससी किया था पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। ठीक है, इलीगल आर्म्स लाइसेंसेस बनाने के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों का खून निचोड़ने के लिए नहीं, जैकफेड में स्कैम करने के लिए नहीं से कहते हैं, सी कॉप में स्कैम करने के लिए नहीं, आवाम की खिदमत के लिए। हमारी सड़कों की हालत देखिए आज डैंग साहब, आज 3 घंटे की बारिश ने हमारे जम्मू शहर की क्या हालत कर दी डैंग साहब। ये क्या है? वो पैसा कहाँ गया जो नालों को साफ़ करने के लिए आया था, जो पैसा इंक्रोचमेंट्स को चेक करने के लिए आया था, वो पैसा कहाँ गया? ये तो सभी जानते हैं से कहते हैं। तो इसीलिए मैं इस्तदा करूँगा, हमने तो बार बार बात करनी है सुब्रमण्यम साहब से, क्योंकि सभी कहते हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं। ठीक है, तो अगर वो ऑनेस्ट हैं तो हमें बताइए अपनी ऑनेस्टी ज़रा करें, ज़रा इसे कहते हैं किसी सीनियर ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी तो प्रोसीड करें, किसी सीनियर ऑफिसर के ख़िलाफ़ प्रोसीड करें तो हम भी माने उनकी ऑनेस्टी से कहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप करप्शन की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो किसी निचले तबके के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, तो कोई एक ऐसी एग्जांपल भी पेश करनी चाहिए जो बड़े इल्ज़ाम जो बड़े ऑफिसर्स पे लगते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हम बात को ख़त्म करते हैं। और शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमें दिया। और आज जो मुद्दा था आपके सामने था करप्शन को लेके, और शकील सर ने हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए, और उम्मीद करेंगे कि जो सब तथ्य इन्होंने सामने रखे हैं उन पे जो है जांच भी होगी और कार्रवाई भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ एयर इंडिया के लिए